नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी आयोग के द्वारा जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती की गई, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, जब से बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तब से ही विज्ञापन जारी होने के उपरांत बीपीएससी आयोग से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले जो भी आवेदनकर्ता रहे हैं, वे सभी बीपीएससी आयोग के चेयरमैन या फिर शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। बीपीएससी आयोग के द्वारा टीआरई 1 का जब परिणाम घोषित हुआ, उसके उपरांत जो परिणाम जब पब्लिकली प्रकाशित किए गए, तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर यह हमेशा से गंभीर आरोप लगते रहा है कि चूंकि वे दोनों यूपी के हैं, इस वजह से यूआर कैटेगरी में अत्यधिक यूपी वालों को जगह दी गई और काफ़ी हद तक यह सत्य भी प्रतीत हुआ। और बाद में जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा आरटीआई लगा करके बीपीएससी आयोग से जब जवाब तलब किए गए, तो आरटीआई के बाद यह जवाब मिला बीपीएससी आयोग के लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा कि सही मायने में जो यूआर कैटेगरी हेतु जो सीटें प्रदान की गई थी, उसमें 50% से भी अत्यधिक, खासकर से महिलाएं जो हैं, वे यूआर कैटेगरी में शिक्षक बनने में वो कामयाबी हासिल किए। जब इसका खुलासा हुआ तो ऐसा पाया गया कि इसमें काफ़ी बड़े झोल हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो। इसके बाद जो है सीटेट के मार्क्स को लेकर के भी काफ़ी आलोचनाएं हुई। बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को बारंबार जो भी उन पे आरोप लगे कि वे यूपी के हैं, एसएसके के पाठक यूपी के हैं, इस वजह से डोमिसाइल नीति को हटा करके और यूपी वालों को अत्यधिक जगह प्रदान की गई, बिहार में शिक्षक बनने का उनके लिए अवसर खोला गया। लेकिन इसको हमेशा से बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इसको खारिज करते रहे, खंडित करते रहे। उन्होंने यह पब्लिकली आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि जो लांछन लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, वह सत्य नहीं है। के पाठक भले ही यूपी से हैं, बल्कि अतुल प्रसाद जो है यूपी से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग का हमेशा से यूपी के कैंडिडेट की ओर रुझान रहा है। यह वीडियो में जो जिक्र करने वाला हूं, यह भी एक आरटीआई के हवाले से खबर निकल करके जो आई और समाचार पत्रों में जो मामले छपे, उसके बाद से पूरे बिहार भर में एक आक्रोश है बीपीएससी आयोग के प्रति कि आखिर बीपीएससी आयोग हमेशा से, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, अन्य कोई भी भर्तियां हो और वहां पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है, तो उसमें अत्यधिक संख्या में यूपी के अभ्यर्थी ही क्यों बहाल हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला 2016 का है। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र हेतु जो है उनकी नियुक्ति की जानी थी, उनकी बहाली ली जानी थी, भर्तियां निकली और इस पूरे भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है वो बीपीएससी आयोग को दे दिया गया। बीपीएससी आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए गए। एग्जाम में 85 अंक जो है वो लिखित परीक्षा का था और 15 अंक उसमें इंटरव्यू के जुड़ने थे। अब इंटरव्यू जहां पे आ जाता है, वहां पे धांधली सेटिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं और यह देखा भी गया। वहां पे जो दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों में किए जाने थे, उसमें बिहार के काफी जो कैंडिडेट थे, उनका मार्क्स लिखित परीक्षा में अत्यधिक था यूपी के कैंडिडेट के तुलना में। बावजूद इसके इंटरव्यू में जो 15 मार्क्स दिए जाने थे, उसमें बिहार के जो अस्थायी अभ्यर्थी थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनका इंटरव्यू में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दिए गए, जबकि लिखित परीक्षा में अत्यधिक मार्क्स थे। 68 नंबर, 69 नंबर, 70 नंबर बिहार के अभ्यर्थियों का था। लेकिन चूंकि उनका इंटरव्यू में 3, 4, 5 नंबर दिए गए और जहां यूपी के कैंडिडेट जो थे उनका 61, 62, 63 नंबर था, उनको 13, 13, 14, 14 नंबर दिया गया। और इस प्रकार के जो खेल हुए, इसमें यूपी वाले कैंडिडेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में वे कामयाब हो गए, जबकि बिहार के जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी थे, वे लिखित परीक्षा में अत्यधिक अंक ला करके भी, चूंकि इंटरव्यू में उनके साथ जो है दोगलापन किया गया, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए। और ऐसा इसलिए सिर्फ हुआ कि जो इंटरव्यू पैनल था, उसमें 6 जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उसमें से 5 यूपी के थे। यूपी के अलग अलग महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के वे प्रोफेसर थे या फिर वीसी थे या अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे और उनके द्वारा जो है इंटरव्यू लिए गए। तो अब लाजमी है यह बात कि जिस राज्य के एक इंटरव्यू पैनल में अत्यधिक संख्या में लोग हों और उन्हें इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी हो और उनके राज्य के कोई अभ्यर्थी जाता है, तो उसके प्रति उसका रुझान हो जाता है। और ऐसा ही देखने को मिला। यूपी के जो 5 जो इंटरव्यू लेने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा यूपी के अत्यधिक लोगों को जो है सिलेक्ट कर लिया गया इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दे करके और बिहार वालों को छांट दिया गया। अब इसे लेकर के बिहार के जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी थे, उनके अंदर जो है संदेह उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से टीआरई में
संदेह उत्पन्न हुआ क्या? यह तो पूरी तरह से 100% कन्फर्म था लोग कि यूपी वालों को अत्यधिक संख्या में जो है बहाली दी गई है यूआर कैटेगरी में, और वे फर्जी तरीके से जाति निवास बना करके, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बना करके, और वे जो है रिजर्व कैटेगरी में भी वे घुसे हुए हैं, क्योंकि जहां भी डाइट सेंटरों पर ट्रेनिंग होते थे या जहां भी बीआरसी लेवल पर जो ट्रेनिंग होते थे, वहां पे जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जाते थे तो उनका जब एक दूसरे से बातचीत होता था तो यह बात सामने आ जाता था कि बहुत सारे लोग बिहार के अपेक्षा जो है दूसरे राज्य के काफी ज्यादा लोग हैं, तो आखिर बहाली उनकी हुई कैसे? तो झोलझाल पूरी तरह से था, यह कंफर्म था लोग। लेकिन अब इसको 100% जो है कंफर्म होने के लिए आरटीआई लगाना था, तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगा दिया बीपीएससी आयोग में। आरटीआई का जवाब तो गलत कोई दे नहीं सकता है, आरटीआई के जवाब से स्पष्ट हो गया कि संदेह तो सही था। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो आज के 8 वर्ष पूर्व 2016 में हुआ, और उस समय आरटीआई जब लगाया गया तो बीपीएससी आयोग जो है उसको टाल मटोल कर रहा था, क्योंकि उसको पता था गलत हुए हैं, तो इसलिए टाल मटोल कर रहा था। तब बिहार सरकार के लोक सूचना आयोग के निर्देशानुसार बीपीएससी आयोग का जो लोक सूचना पदाधिकारी था, उसने जो है आरटीआई का जवाब दिया। 1 साल पूरे जवाब देने में लग गए उसको। 2016 में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी और 2017 में जाकर के आरटीआई का जवाब आया। आरटीआई के जवाब से खुलासे हो गए, और पूरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो 65 यूआर कैटेगरी में 65 रिक्तियां थी, और 65 में 43 दूसरे राज्य के नहीं बल्कि यूपी के बहाल हो गए। 43 यूपी के, डोमिसाइल हटा था तो यूपी छोड़कर के अन्य राज्यों के भी आने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ यूपी के 43 और 25 जो है वो बिहार के हुए। तो इस प्रकार से जो है मामले का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद जो है उसमें उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी, जो इस समय बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के वो विवाद के घेरों में है। चूंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक होने की पूरी पुष्टि जो है वह बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने 2 दिन पूर्व ही कर चुका था। बावजूद इसके अशोक चौधरी ने 2 दिन के बाद वे बयान देते हैं कि कोई इस प्रकार की पेपर लीक की घटना घटी ही नहीं है, जिसको लेकर के पूरा आक्रोश हुआ। अब वही अशोक चौधरी उस समय जो है शिक्षा मंत्री थे, तो उनके द्वारा जो है फिर बयान जारी किया गया कि बीपीएससी आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो गड़बड़ियां, अनियमितता जो बरती गई हैं, उसमें उच्च स्तरीय जांच करके उसमें जो भी संलिप्त अधिकारी, पदाधिकारी या इंटरव्यू लेने वाले जो भी लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ इस मामले में पूरा धंधाबस्ता में चला गया है, और इसी प्रकार से हर भर्तियों में गड़बड़ियां होती है, अनियमितताएं होते हैं, और उनकी खुलासे भी हो जाते हैं। लेकिन खुलासे जब होते हैं तो कुछ समय के लिए पूरा गहमा-गहमी होता है, चर्चा का विषय बना होता है, विवाद के घेरे में आयोग और उसके सारे पदाधिकारी या फिर उस समय का सरकार होता है। लेकिन समय बीतता जाता है और वह ठंडे बस्ते में चला जाता है। कई मामले ऐसे देखे गए हैं। तो टीआरई 1 हो, 2 हो या आगामी टीआरई 3.0 हो, 4.0 हो, 5.0 हो, 6.0 हो, यदि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक जो बिहार के हैं, शिक्षक संघ है, छात्र संघ है, इसी प्रकार से हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ऐसे ही खेल होते रहेगा, और बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उन्हें जो है अवसर और अधिकार को कुचल करके दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।